नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स सीरीज की आज की वीडियो में। दोस्तों, करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक घटनाओं पे बेस्ड काफी सवाल आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको इन घटनाओं यानी कि इन इवेंट्स पे बेस्ड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है वो आपको दूं ताकि आपको डायरेक्टली अपने एग्जाम में हेल्प मिल पाए। राइट, सो आज का वीडियो भी पूरा दिखेगा, लास्ट तक दिखेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ मैं आपको देता हूं कुछ और भी जानकारी जो कहीं ना कहीं आपके स्टैटिक नॉलेज को बढ़ाती है या इन्हीं एमसीक्यूज के हिस्ट्री पार्ट से कहीं ना कहीं रिलेट करती है। आपको मालूम होना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं उस करंट इवेंट को हिस्ट्री पार्ट से रिलेट कर देता है। राइट, तो कई बार आपको उसकी हिस्ट्री या उसके बैकग्राउंड को जानना जरूरी हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो कुछ भी उसके आसपास की जानकारी है, उस घटना के आसपास की जानकारी है, वो मैं आपको दूं और आपको अपने एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प मिल पाए। राइट, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which state has launched an e-application called FISWale? किस राज्य ने FISWale नामक एक e-एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, तमिलनाडु, आसाम, वेस्ट बंगाल या त्रिपुरा। तो सही उत्तर आप जान लें, यहाँ पे सही उत्तर है यहाँ पे आसाम। जी, तो आसाम में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप का जो नाम है वो नाम आपको याद हो जाना चाहिए। ऐप का नाम है FISWale। बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम लग रहा है, FISWale। जी, तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है और ये ऐप जो है आसाम के एक्वा कल्चर के लिए एक तरीके से वन स्टॉप सॉल्यूशन बनने वाला है। वन स्टॉप सॉल्यूशन का मतलब ये है कि मछलियों और मछलियों के उत्पादों या यूं कह लें कि एक्वा कल्चर से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं या एक्वा कल्चर से रिलेट करने वाले जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं उनके लिए एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म रखा गया है ताकि जो बायर्स और सेलर्स हैं वो अपने ऑर्डर्स को वहां पे प्लेस कर पाएं या सेल कर पाएं। राइट, तो डेफिनेटली ये बहुत सहूलियत देने वाला है एक्वा कल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो मछलियों को बेचने के टर्म में बात हो, चाहे वो एक्वा कल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हो, मेडिसिन हो, या मछलियों का भोजन हो, या मछलियों का बीज, मतलब कि जिन बीज से मछलियों का पालन किया जाता है, ये सारी चीजें मतलब एक्वा कल्चर से जितनी भी चीजें रिलेट करती हैं उन सारी चीजों को एक तरीके से इस ऐप के थ्रू बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। तो जरूर ये ऐप जो है एक्वा कल्चर में या एक्वा कल्चर में जो भी बूस्टिंग आनी है कहीं ना कहीं ये हेल्प करने वाला है। राइट, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, पूछा जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, White onion of अलीबाग has earned GI tag. In which state this onion is famous? अलीबाग के सफेद प्याज को GI टैग दिया गया है। यह प्याज किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं, सही उत्तर यहाँ पे है महाराष्ट्र। जी, तो महाराष्ट्र के अलीबाग में ये प्याज उत्पादित की जाती है, पैदा की जाती है और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसको GI टैग दिया गया है। GI टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मैंने आपको कई सवाल इस पे बना के दिए हैं और इस तरीके से एक पूरी लिस्ट बन जाती है कि GI टैग्ड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप लिस्ट करें, याद करें और उनकी जो स्पेशलिटी है, उनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ओरिजिन है, इन सारे टर्म्स में उसको जरूर याद करने। किसी न किसी टर्म में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। राइट, तो अगर हम यहाँ पे सफेद प्याज की बात करें यानी कि व्हाइट ऑनियन की बात करें तो ये महाराष्ट्र के अलीबाग में पैदा की जाती है, उत्पादित की जाती है और इसकी खासियत बहुत है, मतलब कि इसका अपना यूनिक स्वीट टेस्ट है और सबसे मजेदार बात यह है कि इसको छीलने या काटने में आपके आंसू भी नहीं निकलेंगे। राइट, और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं उनमें ये बहुत हेल्प करती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है और इंसुलिन प्रोडक्शन को बहुत बेटर करती है। राइट, तो डेफिनेटली ये प्याज खाने योग्य है। इसको टेस्ट तो जरूर ही करिएगा आप कि इसका स्वाद कैसा है और डेफिनेटली इसका स्वाद आप सैलेड के रूप में अच्छे से महसूस कर पाएंगे। राइट, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अपने GI टैग्ड प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनाइए, उसमें इसको इंक्लूड करिए और एग्जाम टाइप में जरूर इसको रिवाइज करके जाइएगा। कहीं ना कहीं ये GI टैगिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। राइट, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state government has launched स्वेच्छा स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल स्टूडेंट्स? किस राज्य सरकार ने किशोर छात्राओं के लिए स्वेच्छा योजना शुरू की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब या राजस्थान।
तो सही उत्तर आपको मैं बता दूं, सही उत्तर यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। जी, तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है और बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। इसके तहत क्या होना है कि गवर्नमेंट जो है वो सैनिटरी नैपकिन्स को प्रोवाइड कराएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। किनको प्रोवाइड कराएगी, तो ये भी आप जान लें, वहाँ के स्कूलों में, यानी कि वहाँ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 7वीं से लेके 12वीं क्लास तक की जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको ये सैनिटरी नैपकिन्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जानी है, ताकि उनमें सैनिटेशन को लेकर एक तरीके से जागरूकता फैलाई जा सके, या जिनको नैपकिन्स नहीं मिल पाती हैं उनको ये दिया जा सके ताकि वो अपनी स्वच्छता को बरकरार रख पाएं। राइट, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पहल है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसका कॉमर्शियल वर्जन भी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इसको कॉमर्शियल तरीके से भी किस तरीके से अर्बन क्षेत्र में ले जाना है, उसके लिए भी ये प्लान कर रही है। तो किस तरीके से प्लान कर रही है, किस योजना के तहत इसको रखेगी, वो भी पढ़ने लायक होगा, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। राइट, तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पहल है और इस पहल का नाम जान लें, मतलब कि स्कीम का नाम आप जरूर जान लें। स्वेच्छा नाम के टर्म में क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Guru Ghasidas National Park and Tamor Pingla Wildlife Sanctuary have been declared as a tiger reserve. In which state the new tiger reserve is located? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह जो नया टाइगर रिजर्व बना है वो किस राज्य में स्थित है? तो मैं आपको सही उत्तर यहाँ पे बता देता हूँ। सही उत्तर है छत्तीसगढ़। जी, तो छत्तीसगढ़ में ये दोनों नेशनल पार्क हैं, मतलब कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे बेसिकली टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को, मतलब इन दोनों के एरिया को मिलाकर राष्ट्रीय रिजर्व घोषित किया गया है। और आप ये भी जान लें कि यह छत्तीसगढ़ का चौथा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है। राइट, तो ये आप जान लें इसके टर्म में। इसके टर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये 4th है, मतलब कि छत्तीसगढ़ का 4th टाइगर रिजर्व है। इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 4th टाइगर रिजर्व है, ये भी आप डेटा याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In how many Indian languages ICMR has released मुद्रा टूल बॉक्स? ICMR ने कितनी भारतीय भाषाओं में मुद्रा टूल बॉक्स जारी किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 5, 6, 7, 8। तो सही उत्तर आप जान लें, सही उत्तर है 5। जी, तो 5 लैंग्वेजेज में यहाँ पे ICMR ने मुद्रा टूल बॉक्स जारी किया है। तो इन लैंग्वेजेज को भी आप जान लीजिए। ये जो लैंग्वेजेज हैं वो हैं हिंदी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। मतलब कि इन भाषाओं में बेसिकली इस टूल बॉक्स को तैयार किया गया है और इस टूल बॉक्स का नाम क्या है? मुद्रा। अब टूल बॉक्स ये है क्या? मुद्रा टूल बॉक्स है क्या? तो मुद्रा नाम यहाँ पे आप सुन के कंफ्यूज मत होइए, इसको आप जरूर रिलेट कर रहे होंगे इकोनॉमिक्स पार्ट से, लेकिन बिल्कुल उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। मुद्रा यानी कि मैं आपको अगर इसका फुल फॉर्म बताऊं तो वो ये है कि मल्टीलिंगुअल डिमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट। राइट, तो ये शॉर्ट फॉर्म में रखा गया है मुद्रा। राइट, तो इसको आप जरूर याद कर लें। इसका फुल फॉर्म ये है मल्टीलिंगुअल डिमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट। यानी कि आप समझ गए होंगे कि ये मेंटल हेल्थ से रिलेट करने वाला टूल है। राइट, और कैसा टूल है? ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं एक तरीके से उनके डायग्नोसिस के लिए ये टूल बॉक्स बनाया गया है इन डिफरेंट लैंग्वेजेज। राइट, और ये जो लैंग्वेजेज रखी गई हैं, अभी 5 लैंग्वेजेज रखी गई हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको और इसको एलाबोरेट करता हूं। इसका मतलब ये है कि ये जो टूल बॉक्स है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, या यूं कह लें कि जितने भी कॉग्निटिव एनालिसिस हैं, कॉग्निटिव परीक्षण हैं, उनके और भी जितने भी डोमेन्स हैं, मतलब कि और भी जितने चीज़ें उसमें आती हैं कॉग्निटिव परीक्षण में, लाइक कॉग्निशन है, मेमोरी है, आंखों से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं उनकी जांच पड़ताल के लिए, या भाषा के आकलन के लिए इस टूल बॉक्स का यूज किया जाना है। भाषा का आकलन मतलब यहाँ पे कई बार क्या होता है, कुछ लोग या कुछ बच्चे काफी समय के बाद भी अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते हैं। राइट, तो इन सारी चीजों को एक तरीके से माइंड से ही रिलेट किया जाता है, मेंटल डिसऑर्डर से ही रिलेट किया जाता है। तो इन्हीं डिसऑर्डर्स को बेसिकली डायग्नोस करने के लिए इस टूल बॉक्स को बनाया गया है। तो डेफिनेटली ये बहुत हेल्प करने वाला है मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस
डायग्नोज करने में, राइट। डिटेल में पढ़ सकते हैं, पूछा जा सकता है। यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके एग्जाम्स में रिलेवेंट होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और अगर आप ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं फिल्टर्ड फॉर्म में और टाइम को बिना वेस्ट किए हुए, तो साइट पे हमारे जाइए, वहां पे आपको डेली न्यूज दी जाती है, और न्यूज जो रहती है वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख के ही वहां पे रखी जाती है। मतलब ये कि आपको उस दिन की सारी खबरों को नहीं पढ़ना है, आपको अपने प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं उन्हीं को पढ़कर आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज रख सकते हैं। वहां पे एक तरीके से अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं और एग्जाम टाइम में उसको रिवाइज कर सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये वीडियो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।